हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। इतना भरोसा करता है वो साईनाथ महालसापति पर कि महालसापति साईं बाबा का साथ देने के लिए द्वारिका माई में ही सोता है। इस वक्त भी वो महालसापति द्वारिका माई में ही सोया होगा। आपकी मनोकामना पूरी हो। मेरी मनोकामना तो साईं बाबा के दर्शन करने की है। तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चाहे तो मैं आपको द्वारिका माई ले चलूंगा। मेरी यही मनोकामना थी। नूर, ये महालसापति को क्या हो गया है? सुंदराबाई को खुद द्वारका माई ले जा रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? बस महालसापति जी, इससे आगे आप दोनों नहीं जाएंगे। रुक जाइए महालसापति जी। द्वारिका माई के इस दरवाजे से पहले मैं जाऊंगी, फिर आप, वरना आपके अंदर जाने से मुझे दरवाजा ही नहीं दिखेगा। इस बार सुंदराबाई इसलिए यहाँ आ सकी है कि साईं बाबा ने बुलावा भेजा। फंस गया साईं जाल में, वैद्य जी फंस गया। अब सुंदराबाई अपने नृत्य का माया जाल इस द्वारिका माई में फैला देगी। बिल्कुल। राम राम राम। सुंदराबाई ने कभी हारना नहीं सीखा द्वारिकानाथ जी। सुंदराबाई, एक बात मैं भी सच कहूँ, आप अगर मेरे साथ आओ, हमारे साथ आओ ना, तो हम आपको द्वारका माई ले जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो मैं साईं बाबा को न साईं रहने दूंगी न बाबा। नहीं सुंदराबाई, तुम धोंडू दगड़ू के साथ नहीं जाओगी। हाँ? हाँ, अगर महालसापति जैसा कोई साईं भक्त तुम्हारे साथ हो तो। महालसापति? राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आपने सही सोचा है। सुंदराबाई, महालसापति पर साईं बाबा का भरोसा कुछ ज्यादा ही है। इतना भरोसा करता है वो साईनाथ महालसापति पर कि महालसापति साईं बाबा का साथ देने के लिए द्वारिका माई में ही सोता है। इस वक्त भी वो महालसापति द्वारिका माई में ही सोया होगा। क्यों द्वारिकानाथ जी? राम राम राम। रात मौत का अवतार है। मौत को काल रात्रि भी कहा जाता है। इंसान सोता है और सोने के बाद उसे क्या होता है ये वो भी नहीं जानता। वो तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर गया है। यही मालिक का चमत्कार है, जो इंसान को हर दिन हर रात ये बताता है कि नींद से जागने के बाद इंसान को मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो जागने के बाद उस मालिक को प्रणाम करते हैं। सुबह हो गई साईनाथ। अल्प विराम हट गया। सबका मालिक एक। आ गए आप?
ये आप ही से मिलने आई है। आपकी मनोकामना पूरी हो। मेरी मनोकामना तो साईं बाबा के दर्शन करने की है। तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चाहे तो मैं आपको द्वारिका माई ले चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यही मनोकामना थी। सुंदराबाई। हाँ मालसापति जी। इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है सगुन, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हम जैसे भक्तों के लिए द्वारका माई बैकुंठ धाम जो है बाबा, जो द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसके दुखों का अंत हो जाता है और उसे सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यहां किसी में भेद नहीं किया जाता। राजा और रंक किसी में कोई फर्क नहीं है। यहां पे द्वारिका माई के लिए सभी इसकी संतान हैं। स्त्री, पुरुष, दुष्ट, दुराचारी, पापी और पुण्य आत्मा, जो कोई भी अपना अहंकार त्याग कर यहां आता है उसका कल्याण अवश्य होता है। अगर सुंदराबाई यहाँ आई तो उसका भी कल्याण होगा अगर वो अपने अहंकार को बाहर छोड़कर आई। अरे लक्ष्मी, अगर सुंदराबाई बाबा के दर्शन के लिए बेचैन है ना, तो उसे बाबा के दर्शन होंगे। आपने कहा था बाबा, जब ईश्वरीय दर्शन की चाह तेज होती है तो भक्ति और विश्वास बढ़ जाता है और फिर जिसकी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। सुंदराबाई की मनोकामना क्या होगी? अजी क्या होगी? वो तो साईं बाबा को अपना वर बनाना चाहती है। साईं बाबा कहते हैं कि वो अपने भक्तों के भक्त हैं। भाग्यवान, तुम क्यों बार बार जिद कर रही हो? शायद तुमने उसे पहचाना नहीं। पहचाना जी, वो सुंदराबाई है ना? फिर भी तुम मुझे उसे साईं बाबा के पास ले जाने के लिए कह रही हो? देखिए, उस बेचारी ने 2 बार कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन उसे दोनों बार साईं बाबा के दर्शन नहीं हुए। आज अगर साईं बाबा की मर्जी होगी तो उसे भी साईं बाबा के दर्शन हो जाएंगे। आपका क्या जाता है? उस बेचारी का भला हो जाएगा। ले जाइए। सुंदराबाई जी, ये आपको उनके पास ले जा रहे हैं। जाइए। आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद ही मेरे काम आएगा। जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। जाओ। वैजी, अरे मूर्खों, क्या हुआ? इन दोनों को नए कपड़े क्या दे दिए? पागल हो गए हैं। क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, वो सुंदराबाई और महालसापति दोनों साईं बाबा के पास जा रहे हैं। चलिए 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 वैजी। जी, हाँ,
आज तो ये साईं बाबा गया रसातल में। हाँ, राम राम राम। आज साईं बाबा को भक्ति और आसक्ति का अर्थ पढ़ा भी देगी और समझा भी देगी। हाँ, सबकी मालकिन सुंदराबाई। अरे जय साईनाथ महालसापति जी। नूर, ये महालसापति को क्या हो गया है? सुंदराबाई को खुद द्वारका माई ले जा रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? हटाओ पूछ को। बस बस महासापति जी, इससे आगे आप दोनों नहीं जाएंगे। समुंदर को मिलने के लिए जब नदी पहाड़ से नीचे गिरती है तो क्या कोई उसे रोक सकता है? नहीं। सुंदराबाई, साईनाथ का परम धाम द्वारिका माई यही है, और ये रहा इस परम धाम का द्वार। चलो रंजना, हम द्वारिका माई चलते हैं। देखो रंजना, ये गांव वाले कैसे हमें घूर रहे हैं। चलो सुंदराबाई। रुक जाइए महासापति जी। द्वारिका माई के इस दरवाजे से पहले मैं जाऊंगी, फिर आप, वरना आपके अंदर जाने से मुझे दरवाजा ही नहीं दिखेगा। जाओ। जय साईनाथ। आगे बढ़ो सुंदराबाई, साईनाथ सामने बैठे हैं। महालसापति जी, क्या यही है प्रभु का परम धाम? क्या यही है मोक्ष धाम? हाँ सुंदराबाई, और मोक्षदाता सामने बैठे हैं। जाओ।
प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो सुंदराबाई। हाँ? क्या हुआ सुंदराबाई? प्रभु के दर्शन हुए? मैं अपने भक्तों के वचन कभी झूठे नहीं होने देता सुंदराबाई। राम राम राम। मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ। लेकिन मैं तो आपके भक्त नहीं हूँ साईं बाबा। जी, सुंदराबाई धीरे धीरे अपना नाखून बाहर निकाल रही है। राम राम राम। सुंदराबाई, ये तुम्हारा ज्ञान है। तुम पर मालिक की कृपा हुई है, इसलिए तो तुम नृत्य कुशल हो। जिस पर मालिक की कृपा होती है वो मालिक का भक्त होता ही है। बोलो सुंदराबाई, बोलो। फिर भी आप मेरी नृत्य कुशलता देखने कभी नहीं आए। तुमने कभी बुलाया ही नहीं। मैं तो आपको बुलाने आई थी साईं बाबा, एक बार नहीं, दो बार। लेकिन मुझे यहाँ द्वारका माई में आने का प्रवेश द्वार ही नहीं मिला। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुला लिया सुंदराबाई। हाँ सुंदराबाई, जब मैं बुलाता हूँ तब मेरे भक्त मुझसे मिलने द्वारका माई में आ जाते हैं, और जब मैं बुलावा भेजता हूँ तो मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो आ जाता है, जैसे तुम आई हो। अच्छा, हमने सुंदराबाई को यहाँ आने से रोकने की जो कोशिश की, उन्हें असफल करने वाले आप थे, हाँ? बस महासापति जी, इससे आगे आप दोनों नहीं जाएंगे। मेरा भक्त जब मुझसे मिलने के लिए यहाँ आता है तो उसके रास्ते की सारी रुकावटें मैं दूर करता हूँ। अरे नाटक कर रहा है ये साईं। द्वारिकानाथ, ये सब महालसा पति और साईं ने मिलकर किया है। द्वारिकानाथ जी, मैंने सुंदराबाई को अपने घर नहीं बुलाया था, पूछिए इससे। मैं समझ गया। द्वारिकानाथ नहीं, सुंदराबाई को महालसा पति के घर में भेजा होगा। इससे पहले भी तुमने 2 बार सुंदराबाई को द्वारिका माई में भेजा था, लेकिन सुंदराबाई द्वारका माई में नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? बोलिए द्वारकानाथ जी, क्यों सुंदराबाई को द्वारका माई में आने का दरवाजा नहीं मिला? हाँ, है कोई जवाब आपके पास द्वारकानाथ? इस बार सुंदराबाई इसीलिए यहाँ आ सकी है कि साईं बाबा ने बुलावा भेजा। इस द्वारिका माई में बैठकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता सुंदराबाई। और साईं बाबा के सामने भी कोई झूठ नहीं बोलता सुंदराबाई। तुम ये साध्वी बनकर क्यों आई हो? ताकि तुम्हारा ये वेश तुम्हारे अंदर के द्वेष को छुपा ले। यहाँ द्वारका माई में अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये नहीं चलता है। मैं भी तो ऐसे विचार लेकर यहाँ नहीं आई हूँ। मैं तो साईं बाबा की पूजा करने यहाँ आई हूँ। तो फिर पूजा की थाली हाथ में लेकर क्यों खड़ी हो?
फंस गया साईं जाल में, वैद्य जी फंस गया। अब सुंदरा बाई अपने नृत्य का माया जाल इस द्वारिका माई में फैला देगी। बिल्कुल। राम राम राम। क्या सुंदराबाई द्वारिका माई में नृत्य करेगी? बाजी उसने अपना इरादा तो बता ही दिया है। दक्षिणा नहीं दोगी सुंदराबाई? दक्षिणा? 6 रुपए तुम्हारे पास हैं। तुम उन्हें पल्लू में बांध कर लाई हो। गुरुजी, साईनाथ ने सुंदराबाई पर विशेष कृपा की है। 6 रुपए की दक्षिणा मांगकर? वो 6 रुपए नहीं थे गुरुजी, 6 विकार थे। मनुष्य के 6 दुश्मन, काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर। सुंदराबाई ने इन 6 विकारों की दक्षिणा दी है साईनाथ को। अब ये पहले वाली सुंदराबाई नहीं रही। साईनाथ ने इसका कल्याण कर दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। द्वारिकानाथ जी, यानी सुंदराबाई बहुत ही निपुण अभिनेत्री भी है। हाँ? राम राम राम। देखिए देखिए कैसा नाटक कर रही है। ऐसा लगता है कि वो साईं की सच्ची भक्त है। राम राम राम। सही कहा वैद्य जी, बिल्कुल सही कहा। मैंने अनजाने में मालिक को चुनौती देने का दुस्साहस किया था। जिसने मोह को जीत लिया है उसी को मैंने मोह जाल में फंसाने की कोशिश की थी साईं बाबा। जो मोह माया के अधीन हो, अपने भक्तों को मोह माया से बचाता है, उसी को मैंने अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश की साईं बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए,
मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। राम राम राम। द्वारिका नाथ जी, ये सुंदराबाई ये सब क्या बोल रही हैं? वैद्य जी, जो सुंदराबाई बोल रही है वो नाटक नहीं है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि जो उसके दिल में है ना, वही उसकी जुबान पर है। मैं भूल गई थी साईं बाबा कि भगवान से ईर्ष्या नहीं की जा सकती, प्रेम किया जाता है। मैं भूल गई थी कि भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान से नफरत नहीं की जा सकती। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे आपके दर्शन हुए, मुझे आपका साक्षात्कार हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुंदराबाई, पश्चाताप के आंसू गंगा नदी की तरह इंसान के सारे पापों को धो डालते हैं। जिसका मन साफ है वो पवित्र है। जिसे ईश्वर के प्रति आस्था है उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। पैसा ईश्वर नहीं है सुंदराबाई, पैसा माया है। ईश्वर वहां है जहां श्रद्धा और विश्वास है। निष्पाप मन ही ईश्वर का निवास है। अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगा दो और भक्ति मार्ग का प्रसार करो। नृत्य द्वारा ईश्वर की आराधना करो। मैं आप ही के उपदेश पर चलूंगी साईं बाबा, मुझे आशीर्वाद दो। तुम्हारा कल्याण हो सुंदराबाई, तुम्हारा कल्याण हो। ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है सुंदराबाई? तुम शिरडी में आई थी उस साईं का ढोंग और पाखंड गांव वालों को दिखाने के लिए, साईं की भक्ति करने के लिए नहीं। मेरा रास्ता छोड़ो द्वारकानाथ जी। तुमने मुझे धोखा दिया है सुंदराबाई। धोखा तो तुम अपने आप को दे रहे हो द्वारकानाथ जी। साईं बाबा को पहचानो, जानो। साईं बाबा भगवान हैं, इनके शरण में आ जाओ और अपना उद्धार कर लो। राम राम राम। आज बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी सुंदराबाई। दवा की एक गोटी दे दूंगा ना तो तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए तालू से चिपक जाएगी, समझी? मेरी चिंता करने वाले अब साईं बाबा है वैद्य जी। वो तो आप जैसे वैद्यों के भी वैद्य हैं। हमारे कान साईं की तारीफ नहीं सुन सकते सुंदराबाई। तो अपने कानों में शीशा घोलकर इन्हें बंद कर लो द्वारिकानाथ जी। और अब ये भी सुन लो कि मेरे कान भी अपने भगवान की आलोचना नहीं सुन सकते। अगर अब साईं बाबा के खिलाफ कुछ भी कहा तो क्या कर लोगी तुम? मैं कहता हूँ वो ढोंगी है, ढोंगी। खबरदार द्वारकानाथ जी। सुंदराबाई। जय साईं बाबा। अरे हट। जय साईनाथ। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। वैद्य जी, द्वारिकानाथ, अपना कल्याण चाहते हो तो सुंदराबाई को अपना गुरु बना लो। वैद्य जी, सुंदराबाई को क्या अब हम गुरु बनाएंगे? हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले इस गुरु से तो शिक्षा ले लो। राम मारा कहीं के, जहाँ नहीं चाहिए वहीं मुंह खुलता है इनका। चलो निकलो यहाँ से। राम राम राम। तुम्हें साईं बाबा के दर्शन हुए? साईं बाबा ने तो मुझे त्रिदेव के दर्शन करवाए रंजना। आज से, बल्कि अभी से, मैं अपना सारा जीवन
साईं बाबा की भक्ति का प्रसार करने में लगा दूंगी। आज से ये सुंदराबाई पैसे की भक्त नहीं, साईं बाबा की भक्त है। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा।